हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R0 से। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक हमारे पास ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, और इसे हम कवर करके रखते हैं एक बॉक्स में, और ये बना रहता है लीड से। लेड, LED, लेड। इसका वर्क क्या होता है, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जो है इमिट होते हैं इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, उसको ये एब्जॉर्ब करता है और एक ही डायरेक्शन में भेजता है। तो ये हमारा एक एटम बन जाता है गोल्ड फॉइल का। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा एटम हो गया। ठीक, अब ये क्या होता है हमारा, इसमें इस एलिमेंट में से एक रेडियो एक्टिव इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है। अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है, तो ये इमिट होता है और ये यहाँ से रिपल्शन करके आ जाता है। अब हम बताते हैं रिपल्शन क्या होता है। इधर गया और यहाँ से रिपल्शन होकर वापस आ जाता है। क्या था हमारा अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक, अब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से रिपल्स क्यों हुआ? देखिए न्यूक्लियस क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फ़ा पार्टिकल भी क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल हमारा होता क्या है, ये हमारा H न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसमें कि हमारे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इस पर चार्ज कितना होता है हमारा, चार्ज प्लस का 2E। ठीक, उस पर यह होता है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। ठीक, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक, मतलब ये होता क्या है बेसिकली, तो ये जो है हमारा यहाँ से रिपल्शन होकर वापस आ जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, इसमें कोई कुछ डाउट नहीं। अब जब अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ तो इसके पास मोशन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। हाँ बिल्कुल होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी से ये न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है, गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ। यहाँ पे मतलब न्यूक्लियस किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था ये हमने मतलब गोल्ड का न्यूक्लियस, मतलब गोल्ड का फॉइल ली थी ना, तो गोल्ड का एटम है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। ठीक, तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी के साथ ही यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जाता है और यहाँ से रिपल्शन होकर आ जाता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर ये होती है हमारी R0, जिसे हम कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, अब ये जो है न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो जो न्यूक्लियस है इस पर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है क्योंकि सेम चार्ज है। ठीक, तो ये क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी जा रही है वो धीमे 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 जाके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ख़त्म होके ये फिर बैकवर्ड में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लास्ट में भी हमारी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये जो है डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, न्यूक्लियस से यहाँ तक, क्या है ये, इन्फिनिटी। अब देखिए न्यूक्लियस का साइज़ ही कितना होता है, तो न्यूक्लियस के लिए अगर 1 सेंटीमीटर भी डिस्टेंस है तो वह इन्फिनिटी के समान है। ठीक, इन्फिनिटी है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्या कहता है, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, फाइनल। ठीक है, यहाँ पे हमारा U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और K क्या है इधर हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब U क्या होता है हमारा,
के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक। अब यहाँ पे के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू क्या होती है इधर, कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वल है 9 × 10⁹ इसके लिए, ठीक। अब हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो के Q1 अपॉन के Q2, वो के Q1 इंटू के Q1 इंटू Q2, ठीक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, इन्फिनाइट, क्योंकि ये क्या है हमारा इनिशियल, ठीक, इनिशियल, तो ये क्योंकि डिस्टेंस इन्फिनाइट, और हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी, के ई, ठीक। अब इक्वल्स टू, अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइनल के लिए हो जाएगी के Q1 इंटू Q2 इंटू R नॉट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R नॉट, ठीक। फाइनल में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, ज़ीरो, क्योंकि ये धीमे धीमे क्या होती रहती है, कम, और यहाँ पे क्या हो जाती है बिल्कुल ज़ीरो, तो क्या होगी, ज़ीरो। अब किसी को भी मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो, ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, के ई, अब के इंटू, अब Q1 क्या है हमारा, प्लस का 2E, और Q2 कितना है हमारा, प्लस का ZE। अब हम ये बताते हैं ये प्लस 2E और प्लस ZE कहाँ से आया। अब देखिए प्लस 2E क्या है, Q1 पे क्या है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, प्लस के 2, तो चार्ज कितना आ गया, प्लस के 2E। ऐसे ये ZE क्या है हमारा, ये न्यूक्लियस, ठीक। अब इस पर चार्ज कितना है, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, Z, तो इस पर चार्ज कितना होगा, Z, ठीक। यहाँ पे Z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी R नोट की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो ज़ीरो हो गया, ये पूरा ज़ीरो हो गया। तो R नोट की वैल्यू, R को हम इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाती है हमारी, ये K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब 2ZE का स्क्वायर इंटू 2ZE का स्क्वायर अपॉन में क्या जाती है, KE। तो हमारा टोटल फॉर्मूला, किसी भी चीज़ को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो, ठीक। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी इसकी, ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R नॉट, ठीक। यहाँ पे के ई कितना आ गया हमारा, के की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस 2E प्लस ZE अपॉन R नॉट। अब ये बताते हैं ये क्या है, प्लस 2E और प्लस ZE। अब थोड़ा पीछे है, ये देखिए बताते हैं क्या है। अब देखिए पहला क्या था हमारा, Q1 क्या है हमारा, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए कितने हैं इधर, अल्फ़ा मैंने यहाँ पे डिफाइन करा था। तो अल्फ़ा का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है हमारा, He। तो उसमें कितने प्रोटॉन हैं, 2। तो हमने चार्ज कितना लिया इधर, प्लस का 2E। ऐसे यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का हो सकता है, तो इसके लिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z, ठीक। तो इसका चार्ज क्या होगा, ZE। यहाँ पे हमारे अल्फ़ा का प्लस 2E, यहाँ पे प्लस का ZE, ठीक। तो हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है प्लस का 2E और प्लस का ZE। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारी R नॉट की वैल्यू आ जाती है 2ZE स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू KE, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो R नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है, ठीक। अब देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो R नॉट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे क्या पता चलता है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ये R नॉट उतना कम होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतना पास पहुंच पाएगा न्यूक्लियस की, ठीक। क्योंकि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज़्यादा रिपल्सन फोर्स को ये फेस कर सकेगा, तो ज़्यादा दूरी तय कर सकेगा और न्यूक्लियस के पास ज़्यादा दूरी करके पहुंच पाएगा। और ये जो डिस्टेंस है R नॉट की क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये भी क्लियर हो जाता है कि क्यों है ये, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं, वैन के ई काइनेटिक एनर्जी
इज मैक्सिमम, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, तो आर नॉट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, मिनिमम। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। तो अब हम इसे एस्टिमेट करते हैं कि आर नॉट की वैल्यू क्या है ये फॉर गोल्ड के न्यूक्लियस के लिए। ठीक, तो हमें ये पता है नेचुरली जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नेचुरली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल कितनी होती है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेड के लिए फाइंड, मतलब गोल्ड के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना था, जेड 79। ठीक, और हमें इसकी वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। हमें ई की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, अब जब हम इसमें वैल्यू सारी पुट कर देते हैं के ई जेड इसकी, तो हमारी आर नोट की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट आती है 3 × 10⁻14 मीटर, या कह दो 30 × 10⁻15 मीटर। और हमें पता है -15 मतलब 10⁻15 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 फर्मी के। तो हम आर नोट को ये भी लिख सकते हैं, तो आर नोट को हम ये भी लिख सकते हैं 30 फर्मी। ठीक, जहाँ पर हमारी 1 फर्मी की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻15 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर प्रोजेक्टेड, मतलब इमिट होना। ठीक है, टुवर्ड्स यूरेनियम न्यूक्लियस, तो यूरेनियम का Z कितना आता है, 92, मतलब एटॉमिक नंबर। फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, आर नॉट की। सारी डिटेल्स हमें गिवन है। ठीक, तो आंसर इसका आएगा, आंसर के ई इक्वल्स टू कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 10⁻6, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे Z भी दे रखा है, Z कितना है, 92। अब आर नॉट का जो फॉर्मूला है क्या है हमारा, 2ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई। अब जब हम ये सारी वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं, तो आर नॉट की वैल्यू आती है हमारी 640 × 10⁻16 मीटर। ठीक, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 640 × 10⁻16 मीटर, या इसे फर्मी में कन्वर्ट कर देते हैं तो 64 × 10⁻15 मीटर। तो आर नॉट कितना आएगा हमारा, 64 फर्मी। ठीक,